नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरें। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। 13,343 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 24 मई 2026 को हुई इस परीक्षा में कुल 13,343 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है, जो केवल 1,016 पदों के लिए होने जा रही है। मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए इन सफल उम्मीदवारों को 19 से 28 जून 2026 के बीच यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा और अपनी जरूरी जानकारियां व कैडर की पसंद भरनी होगी। महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन बाकी उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क देना होगा। तय समय में फॉर्म न भरने वालों को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। यूपीएससी ने साफ किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले दस्तावेज अपलोड किए थे, उन्हें भी लॉगिन करके अपनी जानकारी को चेक और फाइनल सबमिट करना जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स, कट ऑफ और आंसर की का पता फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही चलेगा। अगर किसी उम्मीदवार को फॉर्म भरने या किसी अन्य काम में कोई दिक्कत आती है तो वे किसी भी वर्किंग डे पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे के बीच यूपीएससी के हेल्पलाइन नंबर 011-40303444 या 2404-1001 पर फोन करके मदद ले सकते हैं। बड़का गांव में बीजीआर कार्यालय में हुई तोड़फोड़। बादाम कोल परियोजना के विरोध से जुड़ा मामला। पुलिस जांच में जुटी, खंगाल रही सीसीटीवी। हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र में स्थित बादाम कोल खनन परियोजना में आज मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात हमलावरों ने बीजीआर कंपनी के कार्यालय पर धावा बोल दिया। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। अचानक पहुंचे हमलावरों ने कार्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और वहां रखे कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले से कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़का गांव थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि सुबह अज्ञात लोगों की भीड़ अचानक कंपनी के कार्यालय पहुंची और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ कर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। रेडिशन ब्लू में एनडीए विधायकों ने डाला डेरा। 30 कमरे हुए बुक। सीएम आवास में झामुमो की आज बैठक। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी रांची के रेडिशन ब्लू होटल में ठहरे हैं। यहां उनके समर्थन में विधायकों के लिए करीब 30 कमरे बुक किए गए हैं। भाजपा और सहयोगी दलों के विधायक लगातार होटल पहुंच रहे हैं। उन्हें मतदान प्रक्रिया की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे वोटिंग में कोई गलती ना हो। भाजपा के पास 24 विधायक हैं और जीत के लिए अतिरिक्त वोट जुटाने की रणनीति बनाई जा रही है। राजनीतिक हलकों में इस चुनाव को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। इधर इंडिया गठबंधन भी अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटा है। मुख्यमंत्री आवास पर झामुमो की अहम बैठक हो रही है। 16 और 17 जून को सभी विधायक वहीं जुटेंगे और मॉक पोल के जरिए तैयारी करेंगे। मतदान के दिन सभी विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचेंगे। इस बार झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा उम्मीदवार हैं, जबकि एनडीए से परिमल नाथवानी मैदान में हैं। दूसरी सीट को लेकर प्रणव झा और नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जिससे पूरा चुनाव दिलचस्प बन गया है। झारखंड के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। 11 जिलों में तेज हवा और आकाशीय बिजली की चेतावनी। अगले 4 दिनों में मानसून का असर बढ़ेगा। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून का असर अगले 3 से 4 दिनों में और बढ़ने के संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। वहीं आज उत्तर पश्चिमी हिस्से को छोड़कर अन्य इलाकों में कहीं कहीं बारिश देखने को मिली, जबकि 17 जून को रांची समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है, जिसमें कांके में 86.4 मिमी और रामगढ़ में 1 मिमी वर्षा शामिल है। इसके बावजूद अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और मानसून अब धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची और रामगढ़ के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट और 11 जिलों में तेज हवा व वज्रपात की चेतावनी जारी की है। लोगों को खुले स्थान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रांची, खूंटी, गुमला और सिंहभूम क्षेत्र में बारिश के कारण मौसम सुहाना रहेगा
और तापमान 30 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में इसकी और विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। दूसरी ओर प्रशांत महासागर में अल नीनो बनने की पुष्टि हुई है, जिसे खेती के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। स्लाइन चढ़ी गर्भवती को स्कूटी पर अस्पताल ले गए परिजन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। लोहरदगा सदर अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रसव में जटिलता के चलते भर्ती एक गर्भवती महिला को डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया। महिला की डिलीवरी तय तारीख से 17 दिन अधिक हो चुकी थी और हालत नाजुक थी। इसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस से ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन परिजनों ने एम्बुलेंस लेने के बजाय उसे स्लाइन लगी अवस्था में स्कूटी पर बिठाकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जहां 3 लोग एक ही स्कूटी पर सवार थे। ये पूरा दृश्य अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाला था और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि महिला को रिम्स ले जाने के बजाय किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लोहरदगा के सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप ने इसे मरीज की जान से खिलवाड़ बताते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जामताड़ा में बंद मकान से मजदूर का सड़ा गला शव मिला। शनिवार से लापता था युवक, परिजनों ने पुलिस को नहीं दी थी सूचना। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया गांव में एक बंद मकान से सड़ा गला शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान करीब 30 वर्षीय रमा बाबरी उर्फ धोना बाबरी के रूप में हुई है, जो शोधा बाबरी का पुत्र था। बताया जा रहा है कि शव काफी दिनों पुराना था, पूरी तरह सड़गल चुका था। मकान से तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद अंदर जाकर देखने पर शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार रमा बाबरी मजदूरी का काम करता था। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी, हालांकि उसकी कोई संतान नहीं थी। बताया जा रहा है कि वो शनिवार से ही लापता था, लेकिन परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। जिस स्थान पर शव मिला वहां हर शनिवार को साप्ताहिक हाट लगता है। ऐसे में युवक के लापता होने और शव मिलने के समय को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। 400 रिटायर्ड कर्मियों को 3 माह से पेंशन नहीं, हाईकोर्ट के आदेश को निगम अफसरों ने किया दरकिनार। बिहार के कानून से कर्मचारियों को पेंशन देने पर अड़े। रांची नगर निगम के करीब 400 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से पेंशन नहीं मिली है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि झारखंड म्युनिसिपल एक्ट लागू होने और हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निगम अधिकारियों ने पेंशन भुगतान में कानूनी अड़चन पैदा कर दी है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति ने बिहार म्युनिसिपल ऑफिसर एंड सर्वेंट पेंशन रूल्स 1987 के तहत पेंशन देने की अनुशंसा की है, जिसमें पेंशन भोगियों की राशि में लगभग 20% तक कटौती होने की आशंका है। पेंशन बंद होने से बुजुर्ग कर्मचारियों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। कई लोगों को दवा और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उधार लेना पड़ रहा है, जबकि कुछ अपने या परिवार के सदस्यों का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। आर्थिक तंगी के बीच 2 सेवानिवृत्त कर्मचारियों पंकज यादव और भुवन केसरी की मौत होने की बात भी सामने आई है। इसके बावजूद अब तक पेंशन भुगतान शुरू नहीं होने से पेंशन भोगियों में भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है। गोड्डा में 7 साल छोटे प्रेमी से मिलने पहुंची शादीशुदा महिला, बॉयफ्रेंड ने ठुकराया हंगामा, अब पति भी अपनाने को तैयार नहीं। झारखंड के गोड्डा जिले में प्यार और धोखे का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भागलपुर की रहने वाली 26 वर्षीय आरती देवी को हरियाणा में काम करने के दौरान गोड्डा के 19 वर्षीय युवक सचिन से प्यार हो गया। आरती पहले से शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन सचिन के प्यार में पड़कर वो अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर उसके साथ चली गई। आरती का आरोप है कि सचिन उसे दिल्ली ले गया, जहां उसने मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर भरा और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इसके बाद वे वापस हरियाणा आ गए और दोनों मॉल में काम करने लगे। लेकिन 1 साल तक चले इस प्रेम संबंध के बाद अचानक दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और प्रेमी सचिन ने आरती को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। प्रेमी द्वारा ठुकराए जाने के बाद सोमवार की रात गोड्डा के घोरी कित्ता गांव में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। आरती अब बलबड्डा थाने के चक्कर काट रही है और न्याय की गुहार लगा रही है कि सचिन उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद आरती के पहले पति नकुल तांती ने भी उसे दोबारा अपनाने से साफ इनकार कर दिया है। 8 साल पहले शादी के बंधन में बंधी और 3 बच्चों की मां आरती अब वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां ना तो उसका प्रेमी अपनाने को तैयार है और ना ही उसका पति उसे वापस घर में जगह दे रहा है।
रांची से लापता अदिति की तलाश में फिर बड़े सर्च ऑपरेशन की तैयारी, नाले से मिले अवशेष की रिपोर्ट का इंतजार। रांची के कोकर क्षेत्र से लापता अदिति पांडे की तलाश में पुलिस एक बार फिर से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है और नई रणनीति के तहत अदिति की खोज शुरू की जा रही है। अदिति 9 मई से खोरहा टोली स्थित अपने घर से लापता है। उसके अचानक गायब होने के बाद से परिवार और स्थानीय लोग लगातार उसकी सकुशल बरामदगी की उम्मीद लगाए हुए हैं। मामले की जांच कर रहे सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने अदिति के परिजनों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने घर के पिछले हिस्से में बाउंड्री कराने की सलाह दी। पुलिस के अनुसार घर के पीछे की ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं होने के कारण हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बाउंड्री निर्माण आवश्यक है। अदिति के लापता होने के बाद कई बार नाले में एनडीआरएफ की टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान एक अवशेष भी बरामद हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर जांच के लिए भेजा है। हालांकि अभी तक उसकी जांच रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद जांच को नई दिशा मिलने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अदिति की तलाश के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किए जा रहे हैं और सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। निशिकांत दुबे की पहल से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 2 दिन में पटरी पर लौटेगी सफाई व्यवस्था। पिछले 6 दिनों से ठप पड़ी देवघर शहर की सफाई व्यवस्था अब जल्द ही सामान्य होने वाली है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सांसद निशिकांत दुबे की पहल और प्रशासनिक आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। इसके साथ ही शहर में जमा कचरे की सफाई का काम दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। पीएफ के बकाया भुगतान की मांग को लेकर 11 जून से नगर निगम के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। हड़ताल के कारण बाबा मंदिर परिसर से लेकर शहर की प्रमुख सड़कों तक कचरे का अंबार लग गया था, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे संजय मंडल से बातचीत की और उनके मुद्दों के समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। यात्रियों से भरा ऑटो पलटा, 8 महिलाएं घायल, वाहन जब्त। जामताड़ा शहर के कंबाइंड बिल्डिंग रोड स्थित सर्किट हाउस के समीप मंगलवार को यात्रियों से भरा एक ऑटो पलट गया। इस हादसे में 8 महिलाओं के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे जामताड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर सत्यनारायण ने मानवता का परिचय देते हुए स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। घायलों में चांदमुनी टुडू, पूनम मुर्मू, रसामुनी टुडू समेत अन्य महिलाएं शामिल हैं। घायलों ने बताया कि वे ऑटो से पंजाब नेशनल बैंक जा रही थी। इसी दौरान सर्किट हाउस के समीप वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ऑटो सड़क पर पलट गई। ऑटो चालक दुर्योधन महतो ने बताया कि वो नवा कोल से सवारियों को लेकर जामताड़ा आ रहा था। सामने से बोलेरो और टोटो आने के कारण वाहन असंतुलित हो गया, जिससे वो दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जब्त कर लिया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गिरिडीह में सड़क किनारे लावारिस मिला नवजात, देर रात सुनाई दी रोने की आवाज, आसपास की गई तलाश, नहीं मिला कोई परिजन। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवजात शिशु को सड़क किनारे लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। देर रात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीणों और समाज सेवियों ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई। जानकारी के अनुसार रात के सन्नाटे में सड़क किनारे से लगातार रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वहां देखा गया कि एक नवजात शिशु कपड़े में लिपटा हुआ बेसहारा पड़ा है। ग्रामीणों ने तत्काल आसपास के इलाके में बच्चे के परिजनों की खोजबीन शुरू की, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद कोई भी महिला या परिजन वहां मौजूद नहीं मिला। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत गावा थाना पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, नवजात को अपने संरक्षण में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध नजर आया। पुलिस ने नवजात को प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल भेजा। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है और उसे जरूरी चिकित्सकीय देखभाल दी जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। फिलहाल अस्पताल में उसकी निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। प्रतुल शाहदेव बनी झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता, संगठन में मिली बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड ने
संगठनात्मक बदलाव करते हुए अपनी नई प्रवक्ता सूची जारी की है, जिसमें वरिष्ठ नेता प्रतुल शाहदेव को राज्य का मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। प्रतुल शाहदेव लंबे समय से पार्टी के मीडिया और संचार विभाग से जुड़े हुए हैं और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते आए हैं। वे झारखंड में बीजेपी की प्रमुख मीडिया आवाजों में से एक माने जाते हैं। उनके पिता लाल पिंगला नाथ शाहदेव झारखंड आंदोलन से जुड़े एक प्रतिष्ठित नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायविद रहे हैं, जिन्होंने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नई जिम्मेदारी के साथ प्रतुल शाहदेव को पार्टी की मीडिया रणनीति और राजनीतिक संदेशों के समन्वय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कपाली पुलिस पर आदिवासी युवती से मारपीट का गंभीर आरोप, सामाजिक संगठनों ने की जांच की मांग। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदर बेड़ा पुनर्वास कॉलोनी निवासी स्वर्गीय भजोहरी महली की पुत्री अल्पना महली ने कपाली ओपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि उसे 15 जून 2026 को पूछताछ के लिए कपाली ओपी बुलाया गया था, जहां बंद कमरे में उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस की ओर से मामले की जांच कराए जाने की बात कही गई है। अल्पना महली के अनुसार उसकी एक सहेली पिछले कुछ दिनों से लापता है। इसी मामले में पूछताछ के लिए उसे शाम करीब 5 बजे कपाली ओपी बुलाया गया था। युवती का आरोप है कि पूछताछ के दौरान उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। उसने ये भी आरोप लगाया है कि केवल महिला पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि कुछ पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी उसके साथ हाथापाई की। घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय आदिवासी समाज और सामाजिक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। कई लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में शराब आपूर्ति ठप होने का संकट, कंपनियों का JSBCL पर 200 करोड़ से अधिक का बकाया। झारखंड में शराब आपूर्ति कंपनियों का झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCL पर 200 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। अल्कोहलिक बेवरेजेस उद्योग से जुड़े प्रमुख संगठनों ने इस पर गंभीर चिंता जताई है और कहा कि राज्य में शराब आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ये बकाया भुगतान 31 अगस्त 2025 तक की गई शराब की आपूर्ति से संबंधित है। करीब 9 महीने के बाद भी बकाया भुगतान नहीं होने से शराब आपूर्ति कंपनियां ऋण लेकर शराब की आपूर्ति कर रही हैं। अल्कोहलिक पेय उद्योग के प्रमुख संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज, ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस आपूर्ति संकट को टालने के लिए लंबित भुगतानों को तत्काल जारी करे। देश में बिकने वाली शराब, बियर व वाइन की कुल बिक्री का 80% से अधिक प्रतिनिधित्व इन्हीं तीनों कंपनियों के माध्यम से होता है। रामगढ़ में बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे पिता समेत पूर्व मुखिया की सड़क हादसे में मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोराम्बे गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब हिंसा पोड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया विशाल करमाली समेत 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली और पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। जानकारी के अनुसार कोराम्बे निवासी जलेश्वर महतो की बेटी की शादी आगामी 2 जुलाई को तय हुई थी। शादी का कार्ड बांटने के लिए वो हिंसा पोड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया विशाल करमाली के साथ बाइक से विष्णुगढ़ बगोदर क्षेत्र गए थे। कार्ड बांटने के बाद दोनों सोमवार देर शाम घर लौट रहे थे। इसी दौरान विष्णुगढ़ गोमिया मुख्य मार्ग पर जमनी जारा के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि जलेश्वर महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल विशाल करमाली को स्थानीय लोगों की मदद से विष्णुगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आज मंगलवार सुबह उनकी भी मौत हो गई। जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से फिर नाबालिग लड़की लापता। रांची के जगन्नाथपुर मौसीबाड़ी इलाके से 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई है। परिजनों के अनुसार ग्रेशु कुमारी सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका है। परिवार वालों ने लोगों से मदद की अपील की है। परिजनों का कहना है कि यदि किसी को ग्रेशु कुमारी के संबंध में कोई भी जानकारी मिले या वो कहीं दिखाई दे तो तुरंत 8969859680 नंबर पर संपर्क करें। बता दें कि जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी क्षेत्र से लगातार बच्चों के लापता होने की सूचना मिल रही है। बीते दिन भी 3 लड़के गायब हो गए थे। हालांकि एक बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है, लेकिन अब 2 बच्चों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे अपनी मर्जी से पूरी घूमने निकले थे। इसके बाद भी इलाके से कई बच्चों के लापता होने के मामले सामने आ चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन को मुस्तैद करने की अपील की है। महिला संध्या कॉलेज की बड़ी लापरवाही, पकौड़ी दुकान में मिला छात्रा का बोनाफाइड सर्टिफिकेट।
जामताड़ा की महिला संध्या कॉलेज से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट पकौड़े की दुकान में इस्तेमाल होता दिखाई दिया। वीडियो बनाने वाले युवक सारथी गौतम के अनुसार दस्तावेज में एक छात्रा का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, फोटो समेत कई निजी जानकारियां दर्ज थी। संवेदनशील दस्तावेज का इस तरह सार्वजनिक स्थान पर मिलना कॉलेज की दस्तावेज सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना के बाद ये सवाल उठ रहा है कि कॉलेज अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाने वाला दस्तावेज आखिर दुकान तक कैसे पहुंचा। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यक्तिगत जानकारी वाले दस्तावेजों का लापरवाही से निस्तारण या सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचना निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है और इसके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि छात्राओं और अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा भविष्य में दस्तावेजों के सुरक्षित रखरखाव और निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। मासूम की हत्या कर शव जंगल में फेंका, शरीर पर गहरे जख्म के निशान। गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के कासिर जामटोली गांव में 7 वर्षीय मासूम नवीन कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। नवीन सोमवार को अपने माता पिता के खेत जाने के दौरान गांव के अन्य बच्चों के साथ घर के पास खेल रहा था। शाम करीब 5 बजे जब उसके माता पिता खेत से लौटे तो वो घर पर नहीं मिला। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद गांव के समीप जंगल में नवीन का शव बरामद हुआ, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। मृतक बच्चे के सिर, गर्दन, कमर और दाहिनी हाथ पर गहरे जख्म के निशान थे, जबकि सिर से खून भी बह रहा था। परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मासूम की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। घटना की सूचना पर रायडीह पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस हृदय विदारक घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं लोगों में अपराधियों के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। भदानी नगर में 4 लेन किनारे 2 शव मिले। खेत में जाते वक्त लोगों की दोनों शव पर पड़ी नजर, सड़क हादसे या हत्या की आशंका। रामगढ़ जिले के भदानी नगर ओपी क्षेत्र में 4 लेन के पास खेत में 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना भदानी नगर के बनगड्डा स्थित 4 लेन पर सड़क किनारे हुई। मृतकों की पहचान सौंदा डी जयनगर निवासी अमरजीत भुइया और सोनू कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोग इसे संदिग्ध अवस्था में हुई मौत मान रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि यदि ये सड़क हादसा होता तो अभी तक बाइक बरामद नहीं हुई है। इस कारण हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। सूचना मिलने पर भदानी नगर थाना प्रभारी अख्तर अली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी नजर इन दोनों शव पर पड़ी। लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी अख्तर अली ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये सड़क दुर्घटना का मामला प्रतीत होता है। आशंका है कि युवक तेज रफ्तार में रहे होंगे, जिससे अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर दूर खेत में जा गिरे और पेड़ से टकराने से उनकी मौत हो गई। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और दुर्घटनाग्रस्त वाहन की तलाश में जुटी है। पुलिस ग्रामीणों से भी गहन पूछताछ कर रही है। गुमला में शौच पर गए वृद्ध की डंडे से पीटकर हत्या, सिर पर चोट लगने से हुई मौत। वारदात के बाद गांव में ही घूम रहा था आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के चट्टी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान धना उरांव के रूप में हुई है। यह घटना आज मंगलवार तड़के सुबह की है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के नाती ने बताया कि मंगलवार तड़के धना उरांव शौच के लिए घर से निकले थे। घर से कुछ दूरी पर गांव के ही छोटू उरांव ने उन पर मोटे डंडे से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण धना उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी गांव में ही घूम रहा था। सूचना मिलने पर घाघरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त किए गए लाठी, डंडे आदि जब्त कर लिए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे आशंका थी कि यदि वो वृद्ध को नहीं मारता तो वृद्ध उसे मार देता। इसी डर से उसने हमला किया। हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। जमशेदपुर में चेन स्नैचर का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की पिस्टल छीन की फायरिंग, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में मारी गोली। जमशेदपुर के टेल्को स्थित घड़ी पार्क में सोमवार शाम बसंती देवी से चेन छीनकर भाग रहे 2 अपराधियों हरपाल उर्फ गबरू और मनप्रीत सिंह ऋषु को पुलिस ने घेराबंदी कर सिद्धगोड़ा से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 10 गोलियां बरामद की। इसके बाद देर रात करीब 2:30 बजे पुलिस जब हरपाल उर्फ गबरू को हथियार बरामदगी के लिए सिद्धगोड़ा टाउन हॉल के पास ले गई तो उसने एएसआई सुशांत सुंडी की पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर 3 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह खुद को बचाया और जवाबी कार्रवाई करते हुए टाइगर मोबाइल के जवान शम्स तबरेज ने
गबरू के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर में जून के महीने के दौरान चेन छिनतई की वारदातों में अचानक काफी तेजी आई है। इस हालिया घटना से पहले भी अपराधी लगातार सक्रिय रहे हैं, जिसमें 14 जून को परसुडी में मॉर्निंग वॉक कर रही धनवंती देवी, 13 जून को सीताराम डेरा में स्कूटी से लौट रही दीपा माइती और 11 जून को साकची में मोनिका सिंह को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया था। शहर में लगातार बढ़ती इन आपराधिक घटनाओं को देखते हुए सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी फैज अहमद ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। रामगढ़ बना ओवरऑल चैंपियन, हजारीबाग दूसरे स्थान पर। उत्तरी छोटा नागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। रामगढ़ में आयोजित 21वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में रामगढ़ जिला बल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता शनिवार से सोमवार तक सिद्धू कानू मैदान में आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिलों से कुल 283 पुलिस अधिकारी और जवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पुलिस जवानों की शारीरिक दक्षता और खेल भावना को बढ़ावा देना था, जिसे खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सार्थक किया। प्रतियोगिता के दौरान कुल 8 अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जिलों की पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया। रामगढ़ जिला बल के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक पदक हासिल किए और चैंपियनशिप अपने नाम की। वहीं हजारीबाग की टीम दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा कोडरमा, चतरा और गिरिडीह की टीमों ने भी कई स्पर्धाओं में पदक जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। प्रतियोगिता का समापन समारोह तेज बारिश के बीच आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के डीआईजी अंजनी कुमार झा ने ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुड़ायत को प्रदान की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया और सभी प्रतिभागियों की सराहना की। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।